हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह की हैरी पॉटर स्टाइल कैप किस निटिंग मशीन में किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। इसमें नीचे इस तरह से ये राउंड फ्रिल आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मुझे इसमें जो फ्रिल है उसके लिए 120 फंदे चाहिए। 0 से लेके एक साइड से 60 तक और दूसरी साइड से भी 60 तक हम जो है एक एक नीडल जो है वो हम आगे कर लेंगे। इस तरह से नीडल आगे करने के बाद सबसे पहले हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल में यहाँ पे हमें जो ऊपर कैप में फंदे चाहिए उसके डबल रखेंगे हम। तो हमने इस तरह से कैरिज में रेड कलर का धागा लगा लिया है और कैरिज को 8 नंबर पे सेट कर लिया है। इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें वेट और हुक लगा लेंगे। वेट और हुक लगाने के बाद जो पीछे के फंदे हैं वो सारे हम आगे कर लेंगे। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिलाइयाँ लगाने के बाद अभी हम इसको कैरिज को 10 नंबर पे सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद कैरिज को फिर से हम 8 नंबर पे सेट करेंगे और 12 सिलाइयाँ लगाएंगे। अगर आप बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर इस कैप को भी उसमें आप इजीली बना सकते हैं। इस तरह से ये 12 सिलाइयाँ हो गई है। अब हम एक एक नीडल आगे कर लेंगे और ये जो बॉर्डर बनाया हुआ है उसको हम डबल कर लेंगे। इस तरह से फिर हम जो ये हुक है इसको हम हटा लेंगे और अगर बीच में कोई फंदे निकल गए हैं वो नहीं लगे उनको हम इस तरह से लगा लेंगे। ये हमने सिंगल सिंगल निडल पे लगाए हैं। अगर आप चाहते हो सारे निडल्स में लगाना है तो बीच में 2 फंदे एक साथ होते तो उसको भी हम बीच में से इस तरह से जो बीच में खाली फंदा है उसमें लगा सकते हैं। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और जैसे अभी मैं लगा रही हूँ वैसे भी जैसे आपको ठीक लगता है उसी तरह से आप लगा लीजिए। इसी तरह से मैं ये पूरा लगा के कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अभी मैं ये सारे नीडल जो है वो आगे कर लेती हूँ और इसमें हम वेट लगा लेते हैं। रोड पहले से लगी हुई है और 2 वेट भी लगा लिए हैं
अब कैरेज को हम 10 नंबर पे सेट करेंगे। आप अपने वूल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम वेस्ट धागा लगा लेंगे कैरेज में और इसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने वेस्ट धागे में निकाल लिया है। अब हम इसमें वेट और रोड हटा लेते हैं। जैसे 120 फंदे थे तो अब हमें 60 फंदे ही चाहिए, उसका हाफ चाहिए। तो हम दोनों साइड से जो फंदे हैं वो पीछे कर लेते हैं और बीच में बस 60 फंदे ही आगे छोड़ेंगे। यहाँ से हम फंदे इस तरह से लगा लेंगे। पहले में एक लगाएंगे, उसके बाद हर नीडल में हमें 2 फंदे एक साथ लगाने हैं। जैसे ये वो 1 और ये 2 भी इसी नीडल में लगाएंगे। आगे के 2 एक नीडल में, इसी तरह से एक नीडल में 2-2 फंदे लगाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारी फ्रिल जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम सारी नीडल जो है वो आगे कर लेंगे और ऊपर को हमें येलो कलर से बनाना है और जो वेस्ट धागा लगाया हुआ है उसको भी हम निकाल लेंगे। अब मैं येलो कलर के धागे से 10 सिलाइयाँ लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे धागा कौन सा धागा यूज़ करो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम रेड कलर का धागा यूज़ करेंगे और फिर से 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से हम येलो कलर का धागा लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये 30 सिलाइयाँ हो गई है। मैं एक बार इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ आपको। इस तरह 5 इंच हो गया ये। अब हमें यहाँ पे इस तरह की घटाई स्टार्ट करनी है। यहाँ तक हमने बना लिया है। तो इसके लिए मैं ये घटाई किस तरह से करेंगे, बीच 4 नीडल छोड़ेंगे, एक नीडल आगे करेंगे, 4 नीडल इस तरह से नीडल्स को डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसमें लेस कैरिज लगा लेंगे। और ये जो हमने नीडल्स आगे किए ये डी पोजीशन में है इस तरह से, और एक सिलाई लगाएंगे, एक रो इस तरह से। अब जो नीडल्स में हमने आगे की थी वो साइड वाली नीडल में चला गया उसका फंदा, और वो वाली नीडल खाली हो गई है। कई बार इसमें जो है फंदे जैसे गिर भी जाते तो उनको आराम देख के अच्छे से बना लेना होता है। इस तरह से नीडल को पीछे करने के बाद फिर से हम कैरेज को, लेस कैरेज को लेफ़्ट साइड ही ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे नहीं बना है तो उसको भी हम यहाँ पे खाली कर लेंगे। अब
4 का ट्रांसफ़र टूल से इस तरह से फंदों को आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। बीच में जो एक एक नीडल का गैप है उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे हमने राइट साइड से फंदे आगे ट्रांसफ़र किया है, इस साइड लेफ़्ट साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे। ये हमने सारे फंदे जो है वो ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम रेड कलर का धागा लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम उसी तरह से नीडल बीच में एक एक नीडल आगे करेंगे। 4 नीडल के बाद जो 5th नीडल है उसको आगे कर लेंगे। इसको आप लेस कैरेज से भी कर सकते हो और इस तरह से मैनुअली भी कर सकते हैं। अब बीच में जो फंदे गैप है उसको फिर से हम इसी तरह से आगे ट्रांसफ़र कर देंगे उन फंदों को। इस तरह से अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद इसी तरह से हम फिर से फंदे बीच में घटाएंगे 4 नीडल के बाद। और इसी तरह से हम बनाते हुए इसको जो रेड कलर है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। रेड कलर से जितनी भी सिलाइयाँ लगानी है 10 सिलाइयाँ। इस तरह से अब हमें इसमें येलो कलर का धागा लगाना है। रेड कलर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें भी फिर से हम इसी तरह से फंदे जो है बीच में से फंदे घटाएंगे और बीच में जो गैप हो गया उसको फिर हम ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से बंद कर देंगे। इस तरह से नीडल्स को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से ये फंदे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर येलो कलर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम बीच में इसी तरह से फंदे जो है वो घटा लेंगे और साइड वाले जो फंदे उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से हम फंदे घटाते हुए इसको लास्ट में 4 फंदे बचेंगे तब तक हम इसको इसी तरह से घटाते रहेंगे। जैसे जब कम हो जाएंगे, हम बीच में 4 फंदों का गैप दे रहे थे तो फिर बाद में हम 3 और 2 का देंगे। इस तरह से अभी हमने 3 फंदे नीडल जो है वो का गैप दिया है और साइड से जो फंदे उनको दोनों साइड से 2 2 फंदे उनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम इसी तरह से बीच में से एक नीडल ट्रांसफ़र कर लेंगे और दोनों साइड से एक एक इस तरह से। अब ये हमारे 4 फंदे बचे हुए हैं तो इनको हम इस तरह से लैच टूल की हेल्प से पहले 2 फंदे लेंगे, फिर आगे वाले 2 और इनको इस तरह से बंद कर लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कैप जो है वो बन के तैयार हो गई। अब हम इसको यहाँ से सिल लेंगे, यहाँ से। तो सबसे पहले हम बॉर्डर सिलेंगे। तो जैसे ये डबल बॉर्डर है तो डबल बॉर्डर को हमें एक साथ नहीं सिलना है, इसको हमें सिंगल सिंगल करके सिलना है इस तरह से।
इस तरह से ये हमने सिल लिया है। अब हम ऊपर का सिल लेंगे। फ्रिल सिलने के बाद इसको पूरा यहाँ से सिल लेंगे हम। सिलते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे येलो कलर है तो उसको मतलब एक साथ सिलना है, ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी लुक अच्छी नहीं आती है। और इसको अच्छे से यहाँ से सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारी कैप जो है वो बनके तैयार हो गई है न्यू ईयर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।